अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ज़िमनी इलेक्शन 2025 और जो गर्मा गर्मी है वो है उरूज पर शहर फैसलाबाद में। इस टाइम हम मौजूद हैं घंटाघर में, और जैसे आप जानते हैं कि PP 116 के हल्के में घंटाघर आता है, 8 बाज़ार आते हैं और 8 बाज़ारों के अंदर ब्यूटिफिकेशन का सिलसिला कार गुज़श्ता कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ है। और मैडम अजमत फिरदौस साहिबा जिन्होंने कॉरपोरेशन को लीड करते हुए फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट में बड़ा काम किया और उन्हें बड़ा सराहा गया, बड़ा अप्रिसिएशन उनको दी गई। उसके बाद इंक्रोचमेंट के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो सिलसिला का जो तरीकाकार बनाया गया था उसका फॉलोअप भी हम गाय बगाए लेते रहे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इलेक्शंस, ज़िमनी इलेक्शंस 2025 नवंबर की डेट, और इस टाइम एक माहौल है इलेक्शन का शहर फैसलाबाद के अंदर, गो के पूरे पंजाब के अंदर है। लेकिन अगर हम शहर फैसलाबाद की बात करें तो 8 बाज़ार इस समय अगर आप देखें तो बैनर से सज गए हुए हैं, और 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द पूरे फैसलाबाद से जो शख्सियात उम्मीदवारान हैं MNA और MPA की सीटों के लिए, वो लोग अपनी प्रमोशंस कर रहे हैं और जलसे जुलूस का सिलसिला जारी है। इन सारी चीज़ों में जो ब्यूटिफिकेशन के मामला शुरू किए गए 8 बाज़ारों में स्पेशली, उनको रोक दिया गया, क्योंकि अब थोड़ा माहौल है इलेक्शंस का, लोगों का आना जाना है। मैं देख रहा हूं कि जो गाड़ियां हैं, जो मोटरसाइकिलें हैं, उन्हें भी एक तो अलाउ कर दिया गया है। वही जो पुरानी शक्ल 8 बाज़ार की हुआ करती थी वो मुझे आज दिखाई दे रही है। मुझे अफसोस हो रहा है कि जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने और कॉरपोरेशन के अफसरान ने और बाकी फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने, जिन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी, जिन्होंने बड़े एतराज़ात झेले, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर आज वो 8 बाज़ारों को ये हाल देखते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती होगी कि हमने जिस तरह से इसको व्हीकल फ्री करने के लिए जो मुश्किलात देखी, अगर आज यही सब कुछ होना था तो फ़ायदा वो सब करने का। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ की कि ज़िमनी इंतखाबात हैं और इलेक्शंस की वजह से लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया गया है कि लोग आएँ, ये जो प्रमोशंस जारी हैं, ठीक है, जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, लोग इनमें शिरकत करें, लोग देखें कौन किस हल्के से खड़ा है, कौन किस हल्के में किस सीट का उम्मीदवार है, कौन MNA का उम्मीदवार है, कौन MPA का उम्मीदवार है। तो ये ज़रा माहौल दिखाने के लिए भी लोगों के लिए 8 बाज़ारों के अंदर रसाई को आसान किया गया। बाइक्स, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ अब आम नज़र आ रही हैं, और 8 बाज़ार जो कि पहले व्हीकल फ्री हुआ करते थे कुछ अर्सा पहले, आज फिर वैसे के वैसे हैं। हाँ, हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद हालात बदल जाएं, लेकिन अभी लोगों के लिए आसानी पैदा की गई है। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ फैसलाबाद, ब्यूटिफिकेशन ऑफ क्लॉक टावर का जो बेड़ा उठाया था हमारी इंतज़ामिया ने, वो कहाँ तक पहुँचा और आवाम का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है। इसके साथ साथ फिर हम जो क्लॉक टावर के कुछ क्रेडिबल शख्सियात हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो कि इर्द गिर्द ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात पर थोड़ी डिस्कशन करेंगे, ब्यूटिफिकेशन पर थोड़ी डिस्कशन करेंगे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो आम आवाम के तर्जुमान हैं तो आम आवाम का जो फीडबैक है इस सारे मामले में वो कैसा है। सो आइए आगे बढ़ते चलिए, शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से थोड़ी अपडेट आपको देते चलें कि 8 बाज़ारों में किन किन चीज़ों पर काम होना था, जो इंतज़ामिया ने डिसाइड किया है। जो इसके अंदर एक तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, फूड कोर्ट है, ये 3 मेन चीज़ें हैं जो कि 8 बाज़ारों के अंदर मतवक्को थी। और आप लोगों से शेयर करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये वो लाइनें हैं वापडा की, जो कि यहाँ पर तारें डलना शुरू हो गई हैं, दिखाएं ज़रा। और ये अभी हम कचहरी बाज़ार के अंदर खड़े हुए हैं और कचहरी बाज़ार से ही काम शुरू हो गया है। ये आप देख रहे हैं कि सारा ये वॉक थ्रू है, ठीक है, फुटपाथ, और फुटपाथ से लेकर ये जो एरिया जिसकी खुदाई की गई है, ये बाबडा की तरफ से लाइनें बिछना शुरू हो गई हैं और अंडरग्राउंड वायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। अवाम इस मामले में ये बड़ा पुरजोर मुतालबा भी था ताजर बरादरी की जानिब से, और यहाँ पर जितने दुकानदार मालिकान हैं उनकी जानिब से भी, कि ये जो बिजली की तारें हैं जिसकी वजह से हमने बेशतर ऐसे वाक़यात हैं जो देखे और सुने हैं कि आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, कीमती जानें भी गई, माली नुकसान भी हुआ, और हर साल इस किस्म के वाक़यात होते हैं। फिर उसके बाद वापडा की नाअहली ये होती है वापडा की तरफ से, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ठीक है। वापडा
कि जो लोग हैं वो प्रॉपर आकर वायरिंग के मामला को ठीक नहीं करते। अगर कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कहीं जहाँ पर ट्रांसफार्मर अगर जल गया है मिसाल के तौर पर, तो हमने बड़े प्रोग्राम किए हैं इसके ऊपर कि वापडा की तरफ से काफ़ी लेट रिस्पांस आता है और लोग बड़ी परेशानी का शिकार होते हैं। और अंडरग्राउंड वायरिंग होने का मकसद ये होगा कि बिजली का जो मसला 8 बाज़ारों का है वो तकरीबन समझ लीजिए ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल जो मेन बड़े बाज़ार हैं, शरीफ बाज़ार है, अमीपुर बाज़ार है, जंग बाज़ार है, कारखाना बाज़ार है, ये बड़े बाज़ार हैं। बाकी कुछ छोटे बाज़ार भी हैं, जैसे कि चिनौर बाज़ार छोटा है, रेल बाज़ार बहुत कंजस्टिव है, ठीक है, और जो भवाना बाज़ार है वो भी बड़ा कंजस्टिव है। तो इन सारे बाज़ारों में जो मेन बड़े बाज़ार हैं उसमें कचहरी बाज़ार आता है, उसमें जो अमीपुर बाज़ार है वो आता है, कारखाना बाज़ार आता है, ठीक है, और मिंटगोमरी बाज़ार भी काफ़ी हद तक खुला है। तो इन बाज़ारों के अंदर ब्यूटिफिकेशन का काम पॉसिबल है, क्यों यहाँ पर ग्रीन बेल्ट भी बन सकती है। अभी आप देखें ना कि ये जो वाया है सड़क का काफ़ी खुला है, तो अगर इस रोड के बीच में अगर ग्रीन बेल्ट बन भी जाती है और अगर इर्द गिर्द फूड कोर्ट भी बना दिए जाते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि सारी मोबाइल एक्सेसरीज़ की ये दुकानें हैं, कचहरी बाज़ार इसी वजह से वर्ल्ड फेमस है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल हैं जो बड़े बाज़ार हैं, लेकिन छोटे बाज़ारों में मुमकिन नहीं होगा। लेकिन छोटे बाज़ारों का क्या प्लान है तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। फ़िलहाल हम देख सकते हैं ये कि जो इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने की बात की गई थी और व्हीकल फ्री 8 बाज़ार को किया गया था, पब्लिक बहुत खुश हुई थी। अब आप देख सकते हैं, ज़रा दिखाएँ, ये सिर्फ अभी हम आगाज़ में हैं कचहरी बाज़ार के, और बाकी बाज़ारों का भी यही हाल है कि ये जितनी पार्किंग है मोटरसाइकिलों की वो अंदर कर दी गई है और लोग बाइकें लगा रहे हैं, मोटरसाइकिलें लगा रहे हैं, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, ठीक है। तो ये मामला काफ़ी हद तक का संभल तो गए थे, लेकिन अभी ये जो हलचल है ज़िमनी इंतखाबात की वजह से, क्या इस वजह से लोगों को थोड़ी छूट दी गई है कि लोग ईज़िली आ सकें? लोगों की जो रूटीन, जो लोगों का कहना था कि डिस्टर्ब हो गई है, और जो दुकानदार थे वो उनका ये कहना था कि उनके कारोबार डिस्टर्ब हो गए, क्या उनको रिलीफ दिया गया है या सिर्फ इंतखाबात के लिए गहमा गहमी रौनक चाहिए? लोग आएँ, देखें कौन किस हलके से उम्मीदवार है, कौन एमएनए के लिए है, कौन एमपीए के लिए, अवाम का रुख किस जानिब है, लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, गॉसिप क्या हो रहा है इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि 23 नवंबर इज़ द कॉल और डेफिनेटली गिनती के दिन रह गए हैं। तो ये जो हीट है इंतखाबात की, ये आने वाले दिनों में बढ़ेगी। सो आगे बढ़ते हैं खबरें साथ और ब्रेक की जानिब जाते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं, थोड़ा अवामी रद्द-ए-अमल भी हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के हवाले से और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से लोगों का क्या कहना है, क्योंकि पीपी 116 में हम खड़े हैं और यहाँ पर जो नामवर शख्सियत हैं वो राना अहमद शहरियार खान साहब हैं। ऑफ कोर्स राना सनाउल्लाह खान साहब से उनको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। इनका अपना भी एक पॉलिटिकल करियर है और इस बार एमपीए के लिए काफ़ी ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं और बड़े पुरजोश हैं और डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून की काफ़ी हद तक सपोर्ट है इन्हें। सो ये तो वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। आगे बढ़ते चीज़ शामिल करते हैं हमारे साथ। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हम अभी वापस आ चुके हैं। हम इस टाइम 8 बाज़ारों के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन के जो डिसीजंस थे इंतज़ामिया की जानिब से, उस पर आज का ये प्रोग्राम है। और इसके साथ साथ क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात हैं और सियासी हलचल है, जिसकी वजह से हमें 8 बाज़ार काफ़ी हद तक रिलैक्सड नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस हवाले से कुछ लोगों के अपने लॉजिक्स हैं, कुछ जो दुकानदार हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़रीदार हैं उनके अपने मामलात हैं। चीज़ें तो बहुत आसान नज़र आ रही हैं मुझे, लेकिन थोड़ा अवामी पहलू पर बात करते हैं। दुकानदार हैं यहाँ पर जो यहाँ पर परचेजिंग करने के लिए आए हैं। अब इस सेगमेंट में मैं चाहूँगा कि हम उनसे बात करें और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि हालात बेहतर हुए हैं, यही गहमा गहमी हालात की बेहतरी है, या अगर व्हीकल्स को बाहर कर दिया जाता है तो तब जो ख़रीदारी है वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास अंकल खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खाना शाना खा लें, कोई मसला नहीं। क्या नाम है आपका? सही साहब, ਤੁਹਾਡੀ अपनी दुकान है? माशाल्लाह, कितने साल हो गए ने? 65 साल हो गए ने। अच्छा, जिवें इनक्रोचमेंट ते काम होया और उस तो बाद जिस तरह बाज़ारां नूं खुला किया गया, ये ਤੁਹਾਡੀ नज़र 'ਚ ठीक काम सी?
ਠੀਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੌਣਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੋਚਮੈਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 24 ਨੂੰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹੀ, ਫਿਰ ਵਹੀਕਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਪਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਔਰ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੱਬ ਤਾਂ ਗੜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਬ ਦਾ ਗੜ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12-12 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 30 ਫੁੱਟ ਤੇ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੋਲੰਗ ਲਗਾਈ ਆ ਔਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਆ ਔਰ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਛਲੀ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਆਏਗਾ। ਮਛਲੀ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਝੰਗਦਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ? ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਲੈਣ ਕੀ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਇਖਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਕਾਡ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ। ਸਕਾਡ ਕੰਮ ਕਰੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਾਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਬਈ, ਸਕਾਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੰਕਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਮਿਨਰਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲਿਆਓਗੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ 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 ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁਤਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਨੈਣ ਲੈਣੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਏ, ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਮੈਂ ਹੈ ਸ਼ਮਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ 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 ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਾਲ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸਤਹ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉठाते लोग। जी ठीक हो गया मेहरबानी बहुत गुज्जर शुक्रिया साहब थे नहीं अच्छा जी चोरा बोलो ठीक हो गया नाम आ रहा है। खबरदार हजरात आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं खबरदार हजरात इस ब्रेक के अंदर जो अंकल ने बात की है वो आप उस पर अपनी राय दीजिए कि क्या उन्होंने सही कहा है कि जो पार्किंग का मसला आठ बाज़ारों का मेजर इशू है उस पर इंतज़ामिया ने कोई ख़ास प्लान अभी तक नहीं दिया पार्किंग को उठा के बाहर कर दिया जो लोगों के लिए फ्री पार्किंग थी अब वो लोगों को पेड पार्किंग करनी पड़ रही है तो ये लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ बात है वो उनको चुभ रही है जिसने 200-300 की चीज़ लेनी है अगर वो कहेगा यार मेरे 50 रुपये पार्किंग में चले जाएंगे तो वो कहेगा यार रहने दो घर के करीब जो मार्केट है वहीं से कुछ ले लो यही एक तकलीफ है जो यहाँ के ताजर बरादरी और यहाँ के दुकानदार बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारा ग्राहक यहाँ से भाग रहा है और उसको भागने ना दिया जाए इसलिए रिक्वेस्ट की गई थी कि बाइक को अलाउ किया जाए फिर थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इंतजामिया की जानिब से जो मोटरसाइकिल है उसको अलाउ किया गया एक ख़ास टाइम में ठीक है और फिर उसके बाद अब हमने देखा है कि काफ़ी सख्ती की गई तजावज़ात को लेके पार्किंग को लेके वैसे तो ट्रैफिक पुलिस जो है मोटरसाइकिलें उठा ही रही है लोगों के चलान कर रही है लेकिन जो पार्किंग फ़ी है फ्री पार्किंग को उठा के पेड कर दिया गया ये लोगों को चुभ रही है बात और इंतज़ामिया के लिए सवाल ये खड़ा कर रही है मैडम मरीम नवाज़ साहिबा के लिए ये सवाल खड़ा कर रही है कि ऐसा क्यों हमारे लिए जो फ्री पार्किंग थी उसको पेड क्यों कर दिया गया ठीक है और फिर लोग क्योंकि नहीं आ रहे यही चीज़ सोचते हुए और यहाँ पर जो दुकानदार हैं जो मालिकान हैं या जो काम करने वाले लोग हैं जिनके कारोबार हैं उनका फिर यही एक लॉजिक समझ में आता है कि उनका कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है सो आई होप कि इसका कोई प्रॉपर हल हमारी इंतज़ामिया और जो बर्जुमान हुए हुए लोग हैं बड़ी सीटों पे वो सोचेंगे आठ बाज़ारों के हवाले से अब आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के प्रोग्राम के हवाले से जो ब्यूटिफिकेशन हमारे आठ बाज़ारों में एक्सपेक्टेड थी उस पर यहाँ पर क्रेडिबल शख्सियात जो हमारे आठ बाज़ारों में हैं उनसे मुलाकात करते हैं और साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन की जो हलचल है वो कहाँ पर रेट हो रही है लोगों का जो रुझान है ध्यान है किस जानिब है या लोगों की क्या सोच है उन्हें तर्जुमानी करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं आइए उनसे मुलाकात करते हैं प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो इलेक्शंस की वजह से जो माहौल है जो सरगर्मियां हैं वो उरूज पर हैं और जो हलचल है सियासी हलचल है वो बहुत मज़े की है क्योंकि अब एक्टिविटीज़ हो रही हैं जलसे जुलूस हो रहे हैं आवाम को एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है और वो वादे किए जा रहे हैं जो बहुत कम ही हैं जो वफा होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम आवाम का भी कहना है और ये एक बयानिया भी है लोगों का ठीक है लोग यही कहते हैं कि इलेक्शन से पहले की बात और होती है इलेक्शन के बाद की बात और होती है अब इस टाइम जो लोग नाअहल करार दे दिए गए जो जगह खाली हुई हैं अब उनको फिल करने के लिए ये इलेक्शन कराए जा रहे हैं इनकी बहुत अहमियत है अपने अपने हलकों में और फैसलाबाद में इस टाइम इसकी जो हवा है वो इस टाइम बड़ी उरूज पर है प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मिर्ज़ा शमरेज सोमी साहब मौजूद हैं आप रिप्रेजेंटेटिव हैं सिका ग्रुप और आठ बाज़ारों में अपना एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं और ख़ुद भी क्योंकि आप यहाँ पर कारोबार भी करते हैं तो यहाँ पर होने वाली तमाम सरगर्मियों को बखूबी समझते भी हैं और ऑफ कोर्स जो सियासी मामलात हैं इन्हें भी बड़ी डीप इन पर निगाह रखते हैं तो प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ सर कैसे ठीक ठाक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं भाई करम अल्लाह का ठीक है शमरेज भाई ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ज़रा बताएं आठ बाज़ारों में तो रौनक बहाल होगी इसी बहाने जी 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 जिस तरह आपको पता है कि 23 को यहाँ पर पोलिंग है 3 हलके हैं फैसलाबाद के जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन है और आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल जो सियासतदान हैं जो MP MNA बनना चाहते हैं उनके डेरे और उन वो अवेलेबल है आवाम को लोगों को सब कुछ अवेलेबल है जफ्फियाँ पप्पियाँ सब कुछ अवेलेबल है वादे भी अवेलेबल है देखिए हमारे आठ बाज़ारों में आपको लगा है कुछ फ़र्क महसूस किया होगा कि आजकल यहाँ पे जो कॉरपोरेशन की चढ़ाई है जो सख्तियाँ हैं हाँ जी जो वार्डनों की सख्तियाँ हैं वो वोट लेने के लिए या किसी के लिए बहरहाल आठ बाज़ार इस टाइम
खुश हैं और वो चाहते हैं कि ये 23 को इलेक्शन है वो अगली 23 तक हो जाए ताकि साल और रिलीफ मिल जाए सख्तियों का मामलात का। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बैनर ही बैनर लगे हैं, हालांकि ये बैनर्स उतार दिए गए थे कारपोरेशन की जानिब से कि ब्रांडिंग नहीं होगी, लेकिन अब क्योंकि हालात और जो हवा है वो ऊँट की करवट समझ में आ रही है, तो ऑब्वियसली अब जो प्रमोशन है, जो प्रचार है, वो आवाम तक उसकी रसाई करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि जी ये कैंडिडेट्स हैं अपने अपने हलकों में और आपने इनको वोट भी देना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि आवाम इस बार जो वोट कास्ट करेगी वो नाम पर कास्ट करेगी, परफॉर्मेंस पर कास्ट करेगी, या माजी में हुए वाक़यात को देखकर कास्ट करेगी, या मुस्तकबिल को देखते हुए कास्ट करेगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो वाज़िया बताना चाहता हूँ, जो 2024 का इलेक्शन था ना, और जो उसके नामज़द जिस के नामज़द उम्मीदवार थे, वो अब वैसा माहौल नहीं है आज़ाद उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि पीटीआई का है बाईकाट, मुकम्मल बाईकाट है कैंडिडेट से भी और वोटिंग से भी। यही मुहिम चल रही है कि पीटीआई वोटिंग वाले दिन भी ना हिस्सा ले ताकि कॉस्टिंग कम लगे। हाँ जी, वोटिंग में भी कॉस्टिंग नहीं करनी, यानी कि वोट भी नहीं डालने जाना, उससे टर्नओवर कम रहेगा, ये तो पक्की बात है। अब देखें, जिस तरह मैं आपको तीनों हलकों का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जिस तरह पीपी 115 है, वहाँ पे भी पीटीआई का बाईकाट है, मियां ताहर जमील साहब कैंडिडेट हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो उनकी सीट हो गई है, मुझे जो महसूस है। क्योंकि देखें, अगर आपके मुखालफ आपका जो खिलाड़ी दूसरी टीम नहीं आई तो वाजिया बात है कि आप जीत गए हैं। दौड़ में एक ही बंदा दौड़ा है तो फिर वो विनर है, वो विनर। इसी तरह पीपी 116 में 4-5 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पीटीआई के वोट को अपने करना चाह रहे हैं कि वो उसको अपने कि जी हमें कास्ट करें कि आवाम का रिस्पांस मिल जाएगा। लेकिन वो देखें, पीटीआई के बाईकाट की वजह से जो पीटीआई का वोट है वो 50% मेरी नज़र में, हम सियासत पे नज़र रखते हैं, वो कास्ट करने नहीं जाएगा। जो 50% रह जाएगा, अगर वो किसी रिलेशन की वजह से उन चार आज़ाद उम्मीदवार उनको यूज़ कर भी लेंगे तो वो जीतने वाला बैंक वोट नहीं है। ठीक है, वो फ़ायदा नून लीग का है, जो राना अहमद शहरयार है उसी का फ़ायदा है। अगर 24 की तरह कोई आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई की तरफ से होता तो भरपूर कांटेदार मुकाबला था और अवाम का रुझान उस आज़ाद उम्मीदवार की तरफ मेरी नज़र में ज़्यादा होना था। लेकिन अब नून लीग को फ़ायदा है, पीपी 16 भी क्लियर है। इसी तरह NA 104 में भी ज़िमनी इंतखाब है, वहाँ पर भी जी देखें, वहाँ पे एक फ़र्क है कि वहाँ पे ना असल में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद कोई ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी मुझे नज़र आता है कि उस हल्के में दानियल साहब का एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है, एक तो उनके वालिद साहब का एक सियासी ज़ाहिर है, एक वो बैकअप भी है लोगों का, वो भी एक मोहब्बत प्यार उनके साथ है, वो भी एक फ़ायदा देगा दानियल साहब को। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, असल में जो लोग 24 में नून लीग के कैंडिडेट हारे थे उनका अपना कोई मसला नहीं था, ये एक हवा होती है। लोग उस हवा की नज़र में, आप खंबे को भी वोट देते तो वो कास्ट कर लेते हैं ना। 24 में ऐसे आज़ाद उम्मीदवार, यहाँ पे देखें वो राना दनाजवेद आज़ाद उम्मीदवार है, उन्होंने ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कंपेन कर रहे हैं। ठीक है, हुकूमत को हराना या हुकूमत के कैंडिडेट को हराना मुश्किल होता है, लेकिन अवाम ने जो है ना वोट बिल्कुल सोच समझ के देना है। और ज़िमनी इंतखाबात में जो वादे ये कर रहे हैं, देखें मेरी एक और भी नज़र, इलेक्शन कमीशन की देखें ट्रांसपेरेंसी का तो वादा है जी कि देखें ट्रांसपेरेंसी तो हो जी, लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। देखें पता क्या बात है, देखें यहाँ दिखाते कुछ हैं होता कुछ है, ये हमारा बड़ा इस माशरे का। मैं तो कहता हूँ कि जी हर वो जमात का MP MNA पूरे पाकिस्तान में जीतना चाहिए जो अपने हलके में, चाहे वो किसी भी है, चाहे वो MKM का है, चाहे वो जमीयत का है, अगर तो वो गरीब यतीम मस्कीन और इलाके की खिदमत करता है तो वो जिस भी जमात से है ना उसको अल्लाह पाक इज्जत दें और वो लोगों के काम करे। तो जो बंदा खाली वादे करता है, देखें जिस तरह 8 बाज़ारों में हमें देखें अब यहाँ पे रौनक नज़र आ रही है, ये रौनक अगर ऐसे ही रखें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर 25 को जीतने वाले कैंडिडेटों के गेट बंद हो जाएंगे या फिर वो कोई ताजर रहनुमा या कोई भी बंदा अपनी फरियाद लेके या अपनी ज़रूरत लेके MP MNA वज़ीरों के पास जाए और वो आगे से कह दें कि हमारे बस में नहीं है, ये 23 तारीख के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, अवामी अगर नुमाइंदगी करनी है तो उनको करने दी जाएगी तो वो नुमाइंदगी कर पाएंगे, उनके मसलों पर काम और बात कर पाएंगे। अगर आप उनको इख्तियार ही नहीं देंगे तो फिर वो काहे की सीट है। ब्रेक की तरफ से वापस आते हैं, अशमेर साहब मौजूद हैं।
और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा जो 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन है इस पर भी बात करते हैं, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स ज़िमनी इलेक्शन की हीट इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल नाउ, और कैंडिडेट्स जोर लगा रहे हैं आवाम का वोट हासिल करने के लिए। जो भी वो तरीक़ाकार अपनाना सही समझते हैं वो अपनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जनरल इलेक्शंस का एक इम्प्रेशन, इट वाज अ ह्यूज इम्प्रेशन इन फैसलाबाद, और जो स्वीप क्लीन स्वीप हुआ था PMLN को, इस बार इन हलकों में लेट्स सी जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं क्या वो वोट हासिल कर पाएंगे, या जितना हमारी पंजाब हुकूमत ने या PMLN ने जिस तरह से अपने दौरे हुकूमत में गुज़श्ता साल डेढ़ में जो सर्व किया है, जो इनिशिएटिव्स किए हैं, उसका कितना अच्छा इंप्रेशन आवाम तक पहुंचा है, और वो उसका फ़ायदा वोट की सूरत में कितना रिवर्स आवाम देती है उनकी तरफ से उम्मीदवारान को, ये तो कोर्स इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ब्रेक की जब वापस आते हैं हमारे साथ। खबर वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया, और शमरेश भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान सिका ग्रुप हैं, और हम 8 बाज़ारों में ये जो गहमा गहमी हुई हुई है, जो रौनक बहाल लगता है कि हुई हुई है, उस पर हम बात कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन और बल्दियात में भी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी ब्यूटिफिकेशन पे बात करते हैं। शमरेश भाई, वादा हुआ था 8 बाज़ारों में जो मेन बड़े खुले बाज़ार हैं कि इनके अंदर एक तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी कर दी जाएगी, और ग्रीन बेल्ट और फूड स्ट्रीट, ये 2-3 चीज़ें मेन 8 बाज़ारों में ब्यूटिफिकेशन का वादा था, वो वफा होता नजर आ रहा है आपको? देखें जी, अब से तो वैसे शुरू हो गई जी, अब ना असल में 1 साल से सुथरा पंजाब था, उसमें ये सारे वादे हमें पता चलते थे, ताजरों के मीटिंगें होती थी इंतजामिया से, डिप्टी कमिश्नर पूछे जाते थे क्या क्या काम है? जी, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से जब मीटिंग करनी उन्होंने हमें बताना कि अब ये होगा, अंडरग्राउंड तारें होंगी, कचहरी बाज़ार में ग्रीन बेल्ट होगी, कुर्सियाँ, छतरियाँ, ये सारा माहौल जो है ना खुला मोहल्ला 8 बाज़ारों को दिया जाएगा। लेकिन अब जो है ना 15 दिन से इन्होंने कचहरी बाज़ार से काम शुरू कर दिया है, कुछ खुदाइयाँ शुरू की हैं, तो जी वो पाइप भी आ गए हैं, मटीरियल आ गया। अब ये निशानी है कि ये जो पाइप आए हैं या खुदाई करा ली, अब ये पैसे ज़ाया तो नहीं करेंगे, जैसे वो बाहर पार्किंग प्लाजा है आधा छोड़ा है वो पैसे ज़ाया है, तो ये अब खुदाई हुई है, तो अब मुझे लग रहा है इंशाल्लाह कि ये कचहरी बाज़ार को शुरू करेंगे, और 25 तारीख के बाद मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट का काम है 8 बाज़ारों में ब्यूटेशन का काम है जी, हाँ जी, अभी होल्ड है क्योंकि इलेक्शन है, तो 25 तारीख से मुझे लग रहा है कि इसमें स्पीड आ जाएगी। जैसे जैसे ये काम अच्छा जो गवर्नमेंट करती है इंशाअल्लाह ताला हम उसको अच्छा कहेंगे। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई, अगर इनके ब्यूटेशन में हमें फ़र्क महसूस हुआ, तो वो हम आपको ज़रूर इस चीज़ को बताएंगे। एक चीज़ मैंने हम तक बहुत रिपोर्ट हुई है कि 8 बाज़ारों में जो गटरों का मसला है, जो सीवरेज का इशू है, वो एक मेजर इशू है। मतलब तारें तो फिर हवा में हैं, लेकिन जो लोग हैं जो बाज़ारों के अंदर बैठे हुए हैं, जो कारोबार अपना खोल के बैठे हुए हैं, जहाँ पर गाहक की रसाई होनी है, सीवरेज का निज़ाम एक मेन, अब मेरे ख्याल से रीढ़ की हड्डी किसी शहर की होती है। अगर वो साफ़ है, फिर सड़कें भी साफ़ हैं, फिर आपके पार्क्स भी साफ़ हैं, फिर मैदान भी साफ़ हैं, लोग भी साफ़ हैं। तो इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि ये भी प्रायोरिटी होगी सीवरेज, जिसके साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। देखें, ये जो सीवरेज सिस्टम है ना, ये रीढ़ की हड्डी है। मैं कहता हूँ कि सुथरा पंजाब में अगर सबसे पहले कोई चीज़ होनी चाहिए तो वो सीवरेज सिस्टम होना चाहिए। क्रिकेट कचरा उठाने में तो कहीं को कसर नहीं छोड़ी। देखें वो आपकी बात ठीक है। वो जो है ना, वो कूड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दूसरे दिन भी उठा ले तो वो उठाया जाता है। गंदा पानी जो है ना, नालियों का, सीवरेज सिस्टम का, जो रोज़ बाहर आता है ना, वो अपना, अगर आपने फ़र्ज़ करें 8 बाज़ारों में टाइलें लगा ली हैं, ग्रीन बेल्टें बना दी हैं, खूबसूरती कर दी है, और अगर उन्हीं टाइलों पर सीवरेज का पानी बाहर आ जाए, डेली आया करे, तो वो जो टाइलें हैं उनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपने ये मसला रखा था, आप तक पहुंचा है कि जब इंतजामिया के साथ ये सारी डिस्कशन हुई? देखें जी, बिल्कुल रखते हैं। सीवरेज सिस्टम जो है ना, वो हमें बार बार हम गवर्नमेंट को कहते हैं, पिछली गवर्नमेंट को भी कहा, अब की गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीवरेज सिस्टम है। इनके जो टरबाइन है, जो चूड़ माजरे में ये जो है, जहाँ पे इनका मेन सिस्टम है, इसको अब देखें, ये वो शहर नहीं रहा उस आबादी वाला जिस हिसाब से ये सीवरेज सिस्टम बना था। अब तब तो आबादी बहुत कम थी। मकसद है कि एक कमरा है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा
बहुत जिन्हें भी ठहर जाएं तो 15 जिन्हें ठहर जाएंगे। अब 150 बंदा तो कमरे में ठहरने नहीं से रहा। इसी तरह सीवरेज सिस्टम इनका है पुराना। जब तक ये सीवरेज सिस्टम को, मेरा तो ये ख्याल है व्यू स्टेशन में सबसे पहले सीवरेज सिस्टम को कर दें, उसके बाद सारी खूबसूरती मुझे लगता है खुद ही हो जाएगी। अच्छा, आप क्योंकि प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात चल रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आवाम खुश भी है तो डिसार्ड भी कहीं हो ना जाए, ये मुझे डर है। क्योंकि कारोबारी लोगों का ये कहना था जी हमारे कारोबार ठप हुए में, रौनक बहाल हुई है, तो उन्हें भी अब लगा कि यार चलो शुक्र है कोई निज़ाम अब नॉर्मलाइज हो रहा है। आपके बकौल और ऐसा ना हो कि 23 के इलेक्शन के बाद 24-25 को अगर दोबारा से पुराना फेज़ हो जाए कि जनाब एंट्रेंस बंद है, मोटरसाइकिल बाहर है, तो वो ये जो क्या कहते हैं दिल बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो ये जो दिल बहलाने के लिए 4-5 दिन या हफ्ते 10 दिन का जो रिलैक्सेशन है, ये ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा इसके बाद अगर ये बंद कर दिया गया तो? मैंने कहा जी वो असल में जितने ऑपरेशन हुए हैं ना, तो चलो लोगों को, दुकानदारों को आदत पड़ गई थी, लोगों को आदत पड़ गई थी कि चलें सिवर अपना ये जो निज़ाम है इसमें अब सख्ती है। लेकिन अब इलेक्शनों का करके या जिस भी वजह से है, मैंने देखे जी 40,000 दुकान है, मैं बार बार बताता हूँ, नियर अबाउट घंटा घर 8 बाज़ारों में 40,000 दुकान है। जब तक 7, 8, 10 लाख बंदा 18 घंटे में यहाँ एंट्री नहीं देगा और फैल नहीं जाएगा गलियों में, फुटफॉल चाहिए जी, क्योंकि अब ये 8 बाज़ार नहीं है, 108 बाज़ार है। आप इनकी पिछली अंडरग्राउंड दूसरी पिछली गलियों में चल जाए, हजार दुकान अंदर बन चुकी है। तो यहाँ 7-8 लाख बंदा आना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए अल्लाह करे कि ज़िमनी के बाद बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा माहौल रखें, जिससे हमारे कस्टमर को मसला ना बने। हमसे जितनी मर्जी ब्यूटिशियन करा लें, हमसे फुटपाथ खाली करा लें, हमें वार्डनों के चलानों से एक बचा लें, और दूसरा ये जो है ना कस्टमर आने दें। पैराफोर्स एंडिंग है, पैराफोर्स काम नहीं कर रही है क्योंकि कारपोरेशन के अंडर था, अब पैराफोर्स भी अपने प्राइस सर अंजाम दे रही है। आप क्लॉक टावर में अपना बिजनेस चला रहे हैं, प्लस इस हवाले से भी बताएं क्योंकि आपने भी कुर्सियां आपकी बाहर लगी होती थी। जी जी जी, ठीक है, तो आपने किस तरह से अपने मामला मैनेज कर रहे हैं, या पुराना तरीकाकार है उससे मैनेज कर रहे हैं, या आप भी जो रूल है उसकी पासदारी कर रहे हैं? देखिए रूल की पासदारी जो है ना हम साए नहीं करने देते। जब सारे ही बाहर आ जाते हैं ना तो खुद ही दिल तो करता है, सारे ही बाहर आते हैं। एक बार रखता है तो वो समझता है कि हम सब पे फर्ज हो गया, अब हम सब बाहर रख लेंगे। देखिए रूल पे तो करना चाहिए, उससे मैं नहीं, ये चीज़ है। लेकिन ये कारपोरेशन इंतज़ामिया को चाहिए कि एक कानून बना दे, एक कानून बना के और उस पर कह दें कि इसके ऊपर अब कोई लेन देन भी नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी अगर कोई रिश्वत ली जाती है, ठेले लगवाए जाते हैं, अड्डे लगवाए जाते हैं। पीरा में वही वतीरा आजमाया जा रहा है या इनकी वर्किंग में कुछ तब्दीली? देखें पीरा से तो लोग अभी डर रहे हैं, कारपोरेशन से कम डरते हैं, उससे उनसे गपशप हो जाती है, कोई प्यार मोहब्बत होता है। पीरा वाले जो है ना, पीरों वालों से 8 बाज़ार क्या पूरा पंजाब डरता है कि वो कहते हैं ये नई हथकड़ी हैं इनके पास, जहाँ वायलेशन हुई इन्होंने दुकानदार को कुछ नहीं पहुँचना और डाले में बैठा लेना है। देखें जो कानून के मुताबिक एक पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए पास कर दें और हमें आदत डाल दें। हेलमेट है उसकी भी आदत डालें, 2000 ना लें, कोई और सजा दें। 2000 लेके इंश्योरेंस तो नहीं ना इंसान की हो जाती कि अब आप जहाँ मर्जी फिरो। 2000 फोकस नहीं होना चाहिए, कानून पे अमल दरामद कराने का फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को खत्म करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने थोड़े 8 बाज़ारों के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया। बताते चले कि चेरी बाज़ार से अंडरग्राउंड जो बिजली की तारें हैं, पाइपिंग का आगाज़ हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये वो वादा है जो किया गया था और लग रहा था कि शायद बाकी वादों की तरह ये भी वादा वफा नहीं होगा। ये भी मेजर इश्यूज़ में से, यानी 8 बाज़ारों के अंदर, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था और आप भी बखूबी जानते हैं क्योंकि डेली रिपोर्ट्स आप तक भी पहुँचती हैं 8 बाज़ारों की, और बाकी आप फैसलाबाद के जितने भी फुटफॉल एरियाज़ हैं वहाँ पर, कि 8 बाज़ारों के अंदर बिजली के मामला बड़े ख़तरनाक थे। क्योंकि बहुत पुराना वापडा का सिस्टम, तारों का सिस्टम, खंभों का सिस्टम, और शॉर्ट सर्किट से बड़े वाक़यात हुए, कई घर जल गए, कई जानें भी गई, जानी माली नुकसान भी हुआ। और ऑफ कोर्स इंतज़ामिया से जब पूछा गया 8 बाज़ारों के मेजर इश्यूज़ कौन कौन से हैं, तो जो ताजर बरादरी है उसने फिर ये चीज़ें सामने रखी कि जी हमारा वासा का प्रॉब्लम है, वापडा का जो बिजली की तारों का मसला है, ठीक है, ये 2 मेजर इश्यूज़ हैं, इस पर काम किया जाए। फिर ऑफ कोर्स अब जो सिस्टम शुरू कर दिया गया है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स का, तो मुझे जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर भी आई होप कि हमारी इंतज़ामिया ज़रूर इस पर भी काम करेगी, और जो गटरों का पानी
आठ बाज़ारों में, जो स्पेशली कचहरी बाज़ार, चिनोर बाज़ार और दिगर और भी बाज़ार हैं जहाँ पर पानी शाम के वक्त हमें रिपोर्ट हुआ है कि 3-4 बजे के करीब वो बाहर फ्लोट होना शुरू हो जाता है, 2-3 घंटे लगते हैं और बाद में रिवर्स होता है। इसका भी कोई लायामल ऑफ कोर्स हमारी इंतज़ामिया ज़रूर बना रही होगी। और ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो ऑफ कोर्स हीट इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल राइट नाउ, और सियासी सरगर्मी इस टाइम अपने उरूज पर है, गिनती के दिन रह गए हैं और डेफिनेटली जो जगह खाली हैं वहाँ पर कौन बंदा आएगा और वो कितना सर्व कर पाएगा, आम आवाम के मसाइल को कितना समझ पाएगा, ये बड़ा ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स जो सियासी दंगल है इसके अंदर जिसमें ज़्यादा ताकत है उसके जीतने के मौके ज़्यादा होते हैं, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखना ये है कि आवाम किस जानिब रुख करती है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह।